जय श्री राम। हम अनेक तीर्थों में जाते हैं, अनेक मंदिरों में जाते हैं और जाना चाहिए, ये हमारा धर्म है। पर पूर्ण फल कैसे मिले? हम तीर्थ में जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं, स्नान में जाते हैं, कुंभ में जाते हैं, तो हमको पूर्ण फल की प्राप्ति कैसे हो? गंगा स्नान का पूर्ण फल हमको कैसे प्राप्त हो? जब कोई उत्तम पर्व आए तब गंगा चलने वाले अपने घर से घर की बातों को छोड़कर ही जाएं। गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तीर्थ के लिए जा रहे हैं, यात्रा के लिए जा रहे हैं, पर हम घर की बातों को छोड़कर नहीं जाते। अपितु तीर्थ में भी हम अपनी ही गाथा को गाते रहते। हम जिस तीर्थ में जा रहे हैं, हो सके तो वहां की ही गाथा, वहां की ही जो महिमा है उसको सुने, उसको गाएं। तीर्थ में जाने का सबसे बड़ा फल है कि उसमें जाएं। जिस तीर्थ में भी आपको जा रहे हैं उसको प्रणाम करें, उसको वंदन करें, उसको नमस्कार करें। कोई अगर विद्वान मिलता है, कोई साधु संत मिलता है तो उसकी महिमा सुने। महिमा नहीं जानेंगे तो कोई फायदा नहीं। हम अपने ही घर की बातों को, अपने समाज की बातों को, अपनी निजी जीवन की बातों को तीर्थ में भी जाके करते हैं। शरीर तो हमारा तीर्थ में होता है, पर मन हमारा वही संसार की बातों में। भाई अपने मैं और मोड़ तोड़ते हैं माया, इसने मेरा, उसने ले लिया, इसको दे दिया, उसका लाना था ओए हो गया। वास्तविकता में जो सुन रहा है और जो सुनेगा और जो सुनते आया है उसने यही सुना होगा कि शरीर से नहीं, मन से भगवान का होना चाहिए। गोपियों में और हम में अंतर कुछ नहीं है। अंतर इतना है कि मन से माधव, शरीर से संसार। हमने विपरीत कर दिया, उल्टा कर दिया। मन संसार को, शरीर भगवान को। नहीं, कोई भी चीज भेष आपको प्रदान नहीं कर सकता है। आपका उद्देश्य वो चीज को आपकी प्राप्ति करा सकता है। आप किस उद्देश्य से, किस भावना से आप कोई भी वस्तु ठाकुर जी को देते हैं, ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते। उसका भाव वो ग्रहण करते हैं कि आपने किस भावना से वो दी है। उदाहरण तो आपने सुना ही होगा कि ठाकुर जी ने दुर्योधन के 56 भोग को स्वीकार नहीं किया और विदुर जी के केले भी ठाकुर जी, केले के छिलके ठाकुर जी ने प्रेम से ग्रहण किए। तो देने वाले का भाव ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। पदार्थ के भूखे नहीं है, भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही एक सार है, भाव से भजले जी तो भव से बेड़ा पार है। आप एक नहीं, आप 32 माला भी करिए महाराज, पर इधर बात भी कर रहे हैं प्रभु जी प्रभु जी, उधर माला भी चल रही है। संसार के लिए तो ठीक है, एकाग्र भजन इसको ही कहते हैं। भजन की अभ्यास बढ़ सकता है, अभ्यास बढ़ जाएगा, भजन इतना हो गया। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इतनी माला करना आवश्यक है। किसी ने सुना है आज तक, कहीं किसी ने पढ़ा है किसी वेद में, किसी पुराण में कि इतनी माला कर लीजिए तो आपको साक्षात्कार हो जाएगा, इतना भजन कर लीजिए, 32 माला या 64 माला कर लीजिए तो आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे। नहीं, कहीं नहीं लिखा है। और लिखा हो तो महाराज कमेंट ऑन है, उसमें बता दीजिए कहाँ पे। देवताओं का जरूर मिल सकता है कि राहु, शनि, गुरु, बुध इतना कर लो तो इतनी में ठीक है, 4 गुना कर लो तो ठीक है। पर ठाकुर जी का कहीं मिला है आज तक कि इतना भजन कर लीजिए? एक विधि दी है कि इतना पुरस्चरण कर लीजिए, पर उसके बाद भी दर्शन हो जाएगा, ये कहीं लिखा है? और नहीं भी और है भी। किसी को एक नाम में मिल जाते हैं,
गजेंद्र को देखिए, उसने तो महाराज पूरा नाम भी नहीं लिया था। हाँ कहा था, हरि आ गए। हाँ कहने में हरि आ गए, पूरा हरि भी नहीं कहा, पर कहा था पूरी आत्मा से, पूरे दिल से। इधर नहीं माला भी, संसार भी, आधा इधर है आधा उधर है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। एक ही करो, पूरे मन से करो, उसमें पूरी निष्ठा लगा दो। जिसको जप रहे हैं उसका ध्यान आंखों के सामने होना चाहिए, वो दिखना चाहिए जिसका आप मंत्र जप रहे हैं। ये विधि है। तो ठाकुर जी को मन लेना चाहिए। शरीर क्या देंगे? शरीर तो इतना महाराज अशुद्ध है कि ठाकुर जी को आवश्यकता भी नहीं है कि आपका शरीर लें। आपका मन ही ठाकुर जी को प्रिय है और वही हम ठाकुर जी को दे सकते हैं। शरीर से तो संसार का काम, मन से भगवान का चिंतन। काम करते रहो, नाम जपते रहो। तो नंगे पैर जाना चाहिए। अब नहीं हो सकता है, आज तो साधन चल रहे हैं, तो जैसे भी जाओ, पर जाने के बाद भी वहां पर संसार का प्रपंच ना हो। जिस तीर्थ में गए उस तीर्थ की महिमा सुनिए, भगवान का भजन करिए। आगे कहते हैं कि गंगा में कई लोग मलमूत्र का भी त्याग कर देते हैं महाराज, देखने को मिलता ही है। गंगा जी में क्या क्या ना करें। गंगा जी में कुल्ला ना करें। कई लोग कुल्ला भी करते हैं, कई लोग दातुन भी करते हैं, कई लोग वस्त्र भी वहीं धुल लेते हैं। उसी में नहाएंगे, नहाने के बाद फिर उसी में वस्त्र भी धुल लेंगे। जय हो। पहले अन्न जल से पवित्र होकर फिर गंगा स्नान करें। जैसे आप कहीं रुके हैं कमरे में, तो पहले अगर आप शौच क्रिया कर ली है आपने, तो पूरा नहीं तो आधा स्नान तो आप नाभि से नीचे का स्नान भाई अपनी बाथरूम में करिए। उसके बाद आप गंगा स्नान करने के लिए जाएं। ठीक है। स्नान करते समय उसमें कई लोग मल मल के स्नान करते हैं गंगा जी में, तो नहीं, गंगा जी में जाएं, प्रणाम करें, आचमन करें, उसके बाद सीधा स्नान करें। ना साबुन लगाएं, ना शैम्पू लगाएं, और ना किसी अंग को ही गंगा जी में जाके मलना चाहिए। नहीं, आपको मलना है पहले ही आप अपने बाथरूम में स्नान कर लीजिए साबुन शैम्पू से। उसके बाद गंगा जी में जाइए, डुबकी लगाइए और स्नान करके आ जाइए। उसमें मलना नहीं है, उसमें दातुन कुल्ला नहीं करना है, उसमें कपड़ा नहीं धुलना है, वस्त्र ना निचोड़ें। बने तो संध्या कर सकें, तर्पण कर सकें, पाठ कर सकें, पूजन कर सकें, अपना जप आदि कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। गंगा पर जाकर एक रात अवश्य निवास करें। कई लोग जाते हैं सुबह शाम को आ जाते हैं, तो किसी भी तीर्थ में जाएं तो अवश्य एक रात वहां पर निवास करना चाहिए। वहां किसी का अन्न ना खाएं। तीर्थ में जाके किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर कुछ आपातकालीन है या व्यवस्थाएं नहीं है तो ठीक है, और न किसी की चुगली करें और जितेंद्रिय होकर रहें। जिस प्रकार गया था उसी प्रकार अपने घर लौट आए। इस प्रकार गंगा का स्नान सावधानी से करना चाहिए। जितने हमारे पास सुविधाएं हो रही हैं, हम उतना ही उन सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सावधानी से जाएं और सावधानी से अपने घर पे आएं। गंगा जी में जाकर घाट पर तीर्थ में जितेंद्रिय रहें, संयम से रहें। दूसरी बात, कई लोग पाद प्रक्षालन कर लेते हैं, अपने चरण पादुका को उसी में धुल लेते हैं, वस्त्रों को निचोड़ देते हैं, कुल्ला कर लेते हैं, दातुन कर लेते हैं, और अपनी जो घर से ले गए हैं पॉलीथीन वगैरह उसी को घाट पे छोड़े आते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। थोड़ी थोड़ी भी हमारी बात को अगर 10 लोग भी सुन रहे हैं और 5 लोग भी उस पर चल रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारा समय व्यर्थ नहीं है, हमारा समय सही है। तो इन सब चीजों के साथ आप जुड़ सकते हैं, और क्या करें क्या ना करें ऐसी वीडियो में भी आप जुड़कर अपने अन्य लोगों से भी जुड़कर इसका सहभागी बन सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए।
जय श्री राम।